बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अनवर पाशा। राइजिंग ऑप्शन चैनल से हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। इट्स अ जर्नी फ्राम कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी। हम ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं और इस चीज़ की वजाहत करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी किधर है, ग्रोथ एंड राइज कहाँ पर है, और कन्फ्यूजन की वजह से हम अरसा दराज से इन चीज़ों से महरूम हैं और अंडर यूटिलाइज्ड हैं एज इंडिविजुअल, एज ग्रुप एंड एज कंट्री एंड एज उम्मा। सो उसी सिलसिले की आज अगला सिलसिला जो हमारा चल रहा है वो ये, जिसकी वीडियो हम आज बनाने जा रहे हैं, वो होम गार्डन से रिलेटेड है। और इसमें मॉनसून की वेजिटेबल्स की सीडलिंग्स जारी हैं। हमने कल एक वीडियो आपको बनाई थी जिसके अंदर हमने आपको खीरे को सीडलिंग्स करते हुए दिखाया था और उसके मामलात बताए थे। आज हम आपको गोल कद्दू के बारे में बताएंगे और उसके लिए जो गार्डन सॉइल है और कंपोस्ट है, ये हमने उसकी मिट्टी को तैयार किया और इसमें 50% गार्डन सॉइल और 50% हमने कंपोस्ट डाली, जो कि आपको किसी भी नर्सरी से भी मिल सकती है। आप उसको ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं और नर्सरी से आपको तकरीबन 50 kg का बैग जो एक बड़ा होता है वो 100 रुपीज़ में मिल जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा आपकी घरेलू इन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर लेता है। इनको आपस में आप मिक्स कीजिए, इसके अंदर हर किस्म की चीज़ आप डाल सकते हैं जो भी खुद ब खुद फिर जिस वक्त रोटन हो जाती है और डिकम्पोज हो जाती है तो वो बहुत ही रिच सॉइल बन जाता है। घरों के जितने भी आपके अंदर पील्स होते हैं किचन के अंदर, आप देखें रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन पील्स को, खीरे के छिलके, आलू के छिलके, इन सारी चीज़ों को भी आप ऑर्गेनाइज़ करके अपनी सॉइल भी बना सकते हैं। हमने इस सॉइल को बनाया और इस सॉइल के बाद हम इसको यहाँ पर ले आए और इस जगह पर हमने इनको, जो ये इनका इनिशियल स्टेज है, इन डिस्पोजेबल कप्स में इसको डालना इसलिए भी यूज़फुल होता है कि इसके अंदर जड़ें बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं और फिर जब आप इसको उसमें से निकाल कर मेन पॉट में या ज़मीन के हवाले करते हैं तो वो जड़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे ग्रोथ करती हैं, क्योंकि उन्हें मज़ीद एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, क़ुव्वत में होती हैं। आपको इस तरीके से ये इसकी बैक साइड पे एक सुराख करना है ताकि एक्सेसिव वाटर चला जाए, या आप ऊपर से जब वाटर ना दें तो इसको किसी पानी में इस तरह करके रखेंगे तो ये रिक्वायर्ड मॉइस्चर ख़ुद ब खुद खींच लेगा इस होल के होने की वजह से। अभी हमने इसके अंदर जो कद्दू हैं राउंड गोर्ड को कल्टीवेट किया है, इसकी बिगनिंग शुरू की है। ये हमारी मॉनसून की एक्टिविटी की इब्तदा है। उससे पहले जो हमने फरवरी मार्च में की थी, ये आपके सामने उसकी ग्रोथ जारी है। इसमें से बहुत सी चीज़ों पे फ्रूट लगना शुरू हो गया है और बाय द टाइम अनदर अबाउट 2 मंथ ये अपना सिलसिला ख़त्म कर लेंगे। इनमें से जो फ्रूट निकलना होगा वो निकल जाएगा एंड फिर ये ड्राइड अप हो जाएंगे। तो देन द सेकंड वेव ऑफ मानसून शुड बी रेडी टू बी प्लांटेड। तो इस तरह करके आपका ये साइकिल पूरा होगा और आप होल ऑफ द ईयर इंशाल्लाह ताला अपनी सब्ज़ियों को इंजॉय कर सकेंगे। इट्स वेरी सेटिस्फाइंग, प्रोडक्टिव, और अगर आप चाहें तो इसको बिज़नेस के तौर पे भी इख्तियार कर सकते हैं। जिनके बच्चे घरों में बेरोज़गार बैठे हैं वो भी अपने बच्चे हों या बच्चियाँ, वो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं और उनके लिए ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी होगी, अर्निंग का सोर्स बनेगी, सेटिस्फैक्शन का सोर्स बनेगी। गैर ज़रूरी तौर पर एंग्जाइटीज़, डिप्रेशन का जो शिकार फारग बैठ कर हो जाता है बंदा, या एक्सेसिव एक्सपोजर टू द वीडियो गेम्स एंड बाकी चीज़ों पे, तो आप YouTube का सपोर्ट लीजिए, वहाँ से इंटरनेशनल विजडम से फ़ायदा उठाइए और वहाँ पे गार्डन होम गार्डन का लिंक वर्ड डालिए। इंशाअल्लाह ताला आपको वहाँ पे बड़ी गाइडेंस मुयस्सर आएगी। ये वीडियो भी हम उधर ही अपलोड करेंगे। अभी आप अगर गौर करें तो इसके अंदर हमने ये राउंड गोर्ड यानी कि गोल कद्दू को प्लांट कर दिया है। आप इसके अंदर ज़्यादा बीज भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा जड़ डिस्टर्ब करनी पड़ेगी, तो हमने मिडिल में एक एक बीज इसके अंदर डाला है। उसके बाद हम इसको हल्की सी सॉइल के साथ
कवर कर देंगे, जो ये देख रहे हैं अभी मैं कर रहा हूँ। और फिर इसके ऊपर हम पानी जो कि स्प्रे बॉटल के ज़रिए डालेंगे, ठीक है। जब हम इसके अंदर स्प्रे बॉटल के लिए साथ डालते हैं तो ये चीज़ें ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। अभी आप देखें कि हम इसके अंदर इसके ऊपर इसको कवर कर रहे हैं और इस तरतीब से हम इसको इसके बाद जो स्प्रे बॉटल से इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। हल्का सा इसके ऊपर कवर करना है, बहुत ज़्यादा मिट्टी डालने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला ये फिर जर्मिनेट कर जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी बीज की जर्मिनेशन के लिए कुछ दो बड़े इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनको बहरहाल ज़हन में रखना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप पानी ना बहुत ज़्यादा दें ना बहुत कम दें, ठीक है। और इसमें फोरकास्ट को चेक कर लें। अगर ये ना हो कि आप इसको रखें इस तरह तैयार करके और फोरकास्ट का पता ना हो और रात को फिर बेशुमार बारिश आ जाए तो उससे आपका बीज रॉटन होने का अंदेशा होता है। अभी यहाँ पर जब आप इसको इस तरह कर लेते हैं तो यहाँ पे एक इजाफ़ी चीज़ जो आप कर सकते हैं जिससे आपका बीज रॉटन होने से महफूज रह सकता है, वो चीज़ है इसकी दारचीनी का पाउडर। आपने देख रखा होगा, दारचीनी के पाउडर से आप इंशाअल्लाह ताला इस जिस जगह पे ये बीज आपने रखा है वहाँ पे थोड़ा सा दारचीनी का पाउडर छिड़क दीजिए, उससे बीज जो है वो रॉटन नहीं होता। अभी हमने इसको कवर कर लिया है और इसको हम इंशाअल्लाह ताला स्प्रे बॉटल के ज़रिए इस तरह आपके स्प्रे बॉटल लें और इसके ज़रिए से आप इसको अच्छे तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो ये देखें कि आपको इंशाअल्लाह ताला इब्तदाई पानी इसको मिल जाता है और फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता आप इसको इसी के तहत कर सकते हैं। इसको पानी देने का जो दूसरा तरीका है वो मैंने आपको बताया है कि वो तरीका ये है कि आप किसी ट्रे में पानी डाल दें और इन सारे कप्स को उसके बीच में रख दें। ये अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉइस्चर को खींच लेगा और बाकी जब वो उस ट्रे में पानी ख़त्म हो जाए तो आप उसको दोबारा थोड़ा सा फिल इन कर लें। तो ये भी एक अच्छा और डिसेंट तरीका है। जब कभी स्प्रे बॉटल से आप जब इसके अंदर डालते हैं तो ये देखें इसको पानी डालते हुए इसका बीज कई दफ़ा नंगा हो जाता है, तो ये कोई इशू नहीं है, इसको आप दोबारा कवर कर सकते हैं। इंश्योर करें कि आपका बीज नंगा ना हो और कवर रहे। ये है अभी हमारी एक्टिविटी जो राउंड गोड की सूरत में हमने आपके सामने की। अभी हम इसको फिल कर लेंगे एंड देन द एक्टिविटी स्टार्ट्स। इसको एक जगह पर इनको रखेंगे, इसको हम टैग कर देंगे आज की डेट लगाकर इसका नाम लिख के, ताकि हमें पता चले कि हमारा ये कौन सा प्रोडक्ट है और किस डेट को ये एक्टिवेट हुआ था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जितने भी नए ज्वाइन करने वाले हैं उनको चाहिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा और उससे आपको हमारी अपडेट रेगुलरली मिलती रहेगी। हमने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस किए हैं, बॉटल्स में भी लगाए हैं, पॉट्स में भी और ज़मीन के हवाले भी किए हैं। डेफिनेटली पॉट्स के मुकाबले में ज़मीन में एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और प्रोडक्टिव है। ये हमने भिंडी लगा रखी थी, भिंडी का एक खूबसूरत फूल एक्टिवेट हुआ है और ये देखें यहाँ पर इसके पीछे पीछे फिर डेफिनेटली ये अब बेसिकली प्रॉबेबली ये मेल है जो फूल आया हुआ है, क्योंकि जो फीमेल है वो स्ट्रेट अवे शुरू हो जाता है और जो मेल होता है वो इस तरीके से आपके सामने एक्टिवेट होता है और अपनी खूबसूरती पेश करता है। तो जो अब जितनी भिंडियाँ हैं ये देखें, अब ये छोटी भिंडी है तो इसने यहाँ पर आप गौर करें तो स्ट्रेट अवे शुरू हो रही है, ठीक है। इसके साथ इस तरह का फ्लावर नहीं आ रहा, तो फ्लावर इसकी अल्लाह ताला के शान है, उसने अपनी ब्यूटिफिकेशन की हुई है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत तौफीक दे और आप इस चीज़ को एक्टिवेट कर सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफ़ा कर सकें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी दोबारा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।